नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पेपर है, जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 ईसा पूर्व से लेकर के शुंग कण्व पीरियड तक, और जिसका पेपर कोड है AAC 102F, इससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सत्र 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में बनेगा और इसमें से भी ढेर सारा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नंद वंश के शासक द्वारा नहर खुदवाने की सूचना निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रसेनजीत राजा था, तो प्रसेनजीत जो है कौशल का राजा था। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से कौन एक जनपद दक्षिण में स्थित था? तो दक्षिण में जो है अस्मक स्थित था। डी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया? तो अश्वमेध यज्ञ जो है पुष्यमित्र के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, देवा नाम प्रिया उपाधि किसने धारण की? तो देवा नाम प्रिया उपाधि जो है अशोक के द्वारा धारण किया गया था। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, जैन धर्म का प्रबल अनुयायी कौन था? तो जैन धर्म का प्रबल अनुयायी जो है खारवेल को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक जो है घनानंद को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व राजवंश का संस्थापक जो है वासुदेव को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है? तो ऋग्वेद जो है प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, किसने सेनानी की उपाधि धारण की? तो सेनानी की जो उपाधि है वो जो है पुष्यमित्र के द्वारा धारण किया गया था। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सिकंदर के विरुद्ध किसने युद्ध किया? तो सिकंदर के विरुद्ध जो है पोरस के द्वारा युद्ध किया गया था। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास का स्रोत नहीं है? तो अभिलेख इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से महाभारत भी नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से महाभारत को माना जाता है। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है अभिलेख प्राप्त नहीं होता है। तो सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, अशोक के कलिंग युद्ध का प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है? कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया है? तो उड़ीसा में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अजात शत्रु किस राजवंश से संबंधित थे? तो अजात शत्रु जो है हर्यक वंश से संबंधित थे। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर जो है तुषास्प था। डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वो अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? तो राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक सभी प्रचलित थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा राज्य गणतंत्र नहीं था? तो इसमें से जो है अवंती जो था वो गणतंत्र नहीं था। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, शाक्यों की राजधानी स्थित थी? तो शाक्यों की जो राजधानी थी वो कपिल वस्तु में स्थित थी। डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, कौशल की राजधानी थी? कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा।
24 नंबर प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं है वो जो है पावा कोली जो है ये मिलाप सही नहीं है। डी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, वत्सकार मंत्री था, किसका मंत्री था आपसे पूछा गया है? तो यह अजात शत्रु का मंत्री था। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, किसने शाक्यों पर आक्रमण किया था? तो शाक्यों पर आक्रमण जो है प्रसेनजीत के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, रामायण का लेखक कौन है? तो रामायण का लेखक वाल्मीकि को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो है शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज माने जाते हैं। डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने युद्ध भूमि में महाशिला कंटक का प्रयोग किया? तो महाशिला कंटक का जो प्रयोग है वो अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस वंश के काल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन है वो शिशुनाग वंश के काल में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शुंग वंश के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो शुंग वंश के शासनकाल की जो जानकारी है वो मालविकाग्नि मित्रम से प्राप्त होती है। डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, किस राजा ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की भाषा है? तो अशोक की अभिलेखों की भाषा जो है प्राकृत है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है? तो इसमें से इंडिका जो है वो व्याकरण ग्रंथ नहीं है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किया गया था। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक जो है आम्भी था। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई तो श्रवणबेलगोला में हुई। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अजात शत्रु का उपनाम था? तो अजात शत्रु का उपनाम कुड़िक था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, सौंदरानंद का लेखक कौन था? तो सौंदरानंद का लेखक अश्वघोष को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभनाथ को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मगध के किस शासक को उग्रसेन के रूप में जाना जाता था? तो उग्रसेन के रूप में जो है उग्रसेन के रूप में महापदानंद को जाना जाता था। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, 16 महाजनपदों में से कितने गंगा घाटी में स्थित थे? तो इसमें से 10 जो है गंगा घाटी में स्थित थे। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, गांधार जनपद की राजधानी थी? तो गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, प्रियदर्शी दूसरा नाम था? तो प्रियदर्शी दूसरा नाम किसका था? तो अशोक का था। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर देख लेते हैं, महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो महाभाष्य के जो लेखक थे वो पतंजलि थे। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।